हर हर महादेव। रवि प्रदोष व्रत कथा आज इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। महादेव और माता गौरा की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ रवि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यापसी के परम शिष्य पुराणवेंता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक इत्यादि सभी ऋषि मुनियों खड़े होकर दंडवत उन्हें प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे परम पूजनीय महात्मा, कृपया करके बताने का कष्ट करें कि मंगल प्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। फिर सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे। तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगरी में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि जिस बालक को तुमने चोर समझकर बंदी बना के रखा है, उसे प्रातःकाल ही छोड़ देना, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव मैं नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर राजा प्रातःकाल जल्दी से उठा और राजा ने शिवजी की आज्ञा मानकर उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया गया। उसके बाद माता पिता बहुत ही भयभीत थे कि राजा ने उन्हें क्यों यहाँ बुलाया है, और तभी वह भयभीत होकर वहाँ पहुँचे। आपका बालक तो निर्दोष है, राजा ने इस प्रकार कहा। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार में खूब आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।